IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। IMF के साथ 14 से 22 मई तक बातचीत होगी। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद। का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहदा बहाल करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशा सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। जुम्मा के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खसूसी नवाफल अदा करेंगे। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। अफवाज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपये दिए जाएंगे। फौजी शोहदा की तारीखी रिटायरमेंट तक तनख्वाह बीमा अलाउंस जारी रहेगी। कहा, शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। कहा, मुस्तल्ला अफ़वाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन के नफाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुस्तल्ला अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपा सलार का CMS रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जख्मियों से मुलाकात। सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा, पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्के हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थीं। मुस्तल्ला अफ़वाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल। ब्रह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुस्तल्ला अफ़वाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। मुल्की खुद मुख्तारी को ख़तरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्द अमल जामी और फैसला कुन होगा। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मुकदमा दलाइल और एतमाद से पेश करने वाले सिफारतकारों से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान रब्ता। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहला बार रब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सिपहर जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। सीज फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी बंद कर दी थी। भारतीय मीडिया का एक बार फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा झूठे इल्जामात लगाना शुरू। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफवर्जी के मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज फायर में बहुत मदद की। दोनों मुल्कों को कहा कि अगर जंगबंदी न की, अमेरिका आपसे कोई तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। दोनों मुल्कों पर बातचीत के लिए दबाव डाला। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी माहिदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। कहा, इस हवाले से जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। मजीद बोले, चीन के साथ मुकम्मल माहिदा हासिल कर लिया। सदर शी जिनपिंग से रवां हफ्ते के आखिर में बात करूंगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और हिमायत का यकीन दिलाया। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। आलमी बरादरी से मिलकर खिते में इस्तेहकाम के लिए कोशा रहेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीका और तुर्किया के साथ मिलकर पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 अहम नुकात पर बात होगी। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की है। दरीना तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा उसका बहुत नुकसान उठा चुके हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितम ज़रीफ़ी है। भारत ने सीज़ फायर का न सिर्फ अमरीका को कहा बल्कि दोस्त ममालिक से भी कहा। इसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। पाकिस्तान ने भारतीय बरतरी का बुत पाश कर दिया। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा कि पाक फिजाइया ने भारतीय हमले रोक कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इब्तदा में ही 5 भारतीय तैयारे गिराना बड़ी कामयाबी थी। भारतीय हवाबाजों की तरबियत का भी भांडा फूट गया। यूरोपियन डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही को बड़ा वाक़या करार दे दिया। वेबसाइट का कहना है JF-17 थंडर पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने से पाक फिजाइया के हमले की सलाहियतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कामयाबी से यह पैगाम भी गया, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। बोले, भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम पाकी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। जंग की वजह से इस मकाम पर खड़े हैं जिसके बाद हमें तवक्को नहीं थी। अमरीका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है, वो निगरान या सालिसी का किरदार करे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खराज तहसीन पेश। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खराज अकीदत। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की हिमायत करते हैं। ऐवान मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन, पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। कौमी असम्बली में शोहदा के साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। उधर पंजाब असम्बली में भी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के घर आमद, वालदैन से ताज़ियत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ जो भी कामयाबी मिली वो हमें शोहदा की वजह से मिली। अब भारत कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। जंग ज़मीनी, समुद्री, फ़िज़ाई के साथ सफारती और मीडिया पर भी होती है। हमने इनको 5 महाजों पर बुरी तरह शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत भी की। मरीम नवाज ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा।